गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम और जो इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। अब कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात की थी कि कैसे इंटरव्यू के लिए आगे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारे एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रह सकते हैं, अराउंड अबाउट टाइम कितना रहेगा अगर प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाए। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक का हमने एक्सपेक्टेड डेट सोचा था। बट उसके बाद कुछ सर्टेन डेवलपमेंट से एक पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट था जो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने मेरे पास शेयर भी किया, जिसमें किसी आरआरबी के जनरल सेक्रेटरी हैं यूनियन के, उन्होंने 19 से 23 फरवरी की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट बताई है, 19 टू 23 फेब के लिए। बंगाल का ही कोई आरआरबी है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो मैंने फिर थोड़ा सा इस बारे में पता करना स्टार्ट किया, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट एज अ क्लर्क या एज अ पीओ जो काम कर रहे हैं आरआरबीज में। और उनसे जब मैंने पता कि उन्होंने बताया कि सर ये बात ट्रू हो सकती है, एग्जैक्टली डेट्स का तो हमें नहीं पता, बट फरवरी तक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि आरआरबीज टारगेट कर रहे हैं कि मार्च या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक जॉइनिंग करवा दी जाए। मार्च या अप्रैल तक आप लोगों की जॉइनिंग करवा दी जाए, तो अगर ये इनका टारगेट है, देन पॉसिबिलिटी बनती है कि फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा। एग्जैक्ट डेट्स 19 से 23 फरवरी हो, ये तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट ये पॉसिबिलिटी एक निकल के आ रही है कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है मार्च में ना हो के थोड़ा और जल्दी हो जाए, और फरवरी में ही, बाय फरवरी एंड तक आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिए जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस इतनी डिलेड है। आप सभी को पता है आरआरबी का तो जनरली 1 जनवरी तक रिजल्ट आ जाता है, बट इस बार काफ़ी डिले हुआ है। तो उसको कवर अप करने के लिए इंटरव्यू और जल्दी रखा जा सकता है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिपरेशन से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी नहीं होंगे तो वहाँ पर आपको सीधा-सीधा निकाला जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, अच्छी पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी लोगों को निकाला भी जा चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, उनको रेडी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है, मैं आपको थ्रू पिछले साल के एक कॉल लेटर के थ्रू ही दिखाता हूँ। हमारे एक कैंडिडेट हैं, उन्हीं का कॉल लेटर है पिछले साल का। और इसमें हम बारी-बारी से देखते हैं कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आप कम से कम तैयार करके रखिए। अगर फरवरी में ही इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी रहनी चाहिए। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ नोट दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पहली इन्फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग इंटरव्यू यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। Wherever photocopies of documents are submitted, it should be self-attested, and the originals of all the documents should be invariably submitted for verification. सबसे पहला पॉइंट है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS फॉर CRB। ये तो 8 पिछले के लिए था, आप लोगों के लिए 9 रहेगा। अटैच वन सेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंट आउट। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड स्लैश 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है विद डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ प्रूफ के लिए इन दोनों में से कोई भी चल जाएगा आपका, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, इन दोनों में से कोई भी एक आपका चल जाएगा। मार्कशीट्स ऑफ ईच सेमेस्टर स्लैश ईयर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट स्लैश फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ग्रेजुएशन। द डेट ऑफ पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन विच इज रिकन फॉर एलिजिबिलिटी विल बी द डेट ऑफ passing appear on the original mark sheet slash प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्लैश फाइनल सर्टिफिकेट। अब स्लैश का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एक चीज आपकी वर्क कर जाएगी। इनमें से जब आपके स्लैश लगाया जाता है कि इनमें से आप कुछ भी आप एक चीज दिखा देंगे, तो दैट विल डेफिनेटली वर्क। तो काफी लोगों के प्रॉब्लम था कि सर अभी तक मेरे पास फाइनल नहीं आया या फिर मेरे पास प्रोविजनल है, तो प्रोविजनल भी कर जाएगा काम। ओरिजिनल आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, वो भी कर जाएगा। सारे सेमेस्टर की है, वो भी कर जाएगा। सारे सेमेस्टर की नहीं है, दैट विल ऑल्सो वर्क। आपके पास एक फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, उनको क्या इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है कि फाइनल मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ पासिंग दे रखी हो, जिससे कि वो जो एलिजिबिलिटी इन्होंने रख रखी है, वो एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैटेगरी एंड सब कैटेगरी एज अंडर। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोग तैयार करके नहीं बैठे, उनसे रिक्वेस्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके तैयार रहने चाहिए, अपडेटेड रहने चाहिए।
SC, ST, OBC कैटेगरी का दे ही रखा है ऑलरेडी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कम्स अंडर, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। अब इसके अंदर आपके EWS का ये रहा, EWS कैंडिडेट्स आर टू प्रोड्यूस एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority on a format prescribed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें स्टूडेंट्स के डाउट आ रहा है कि सर कौन से साल का EWS लगेगा। अब जैसे कि आपके लिए कौन सा ईयर वैलिड होगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म अपने ने 2020 में अप्लाई किया था, तो आपका जो सर्टिफिकेट बन रखा है वो 2020 से 2021 के लिए बन रखा है। और वो कौन सी इनकम के लिए बन रखा है, वो बन रखा है सर 2019 से 2020 की इनकम थी, उसके बेसिस पे ये आपका वैलिडिटी पीरियड है। और ये आपका 2019 से 20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बेसिस पे 2020 से 2021 तक बनेगा। तो ये वाला आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम जाएं, एक सरफेसमैन के लिए दे रखा है। देन आगे पॉइंट बढ़े, प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, जो अभी आपका कुछ ही दिनों में, आज या कल में भी 2-3 दिनों के अंदर आपको जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जहां से आप कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू डाउनलोड कर लेंगे, जिसके अंदर आपकी डेट रहेगी, वेन्यू रहेगा, टाइम रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। देन इसके साथ साथ आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड सच एज पैन, इनमें से कोई भी एक आपका काम कर जाएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं इनमें से कोई भी एक, तो इसमें इतनी इशू नहीं होनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड ID प्रूफ। तो ऊपर जो दे रखे हैं उनमें से कोई एक काम कर जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम will be allowed only if they produce original gadget notification or original marriage certificate और एफिडेविट इन ओरिजिनल। अगर आपके कहीं ना कहीं नाम में किसी भी तरह के डिस्क्रिपेंसी है, एक जगह अलग है दूसरी जगह अलग, या फादर्स के नेम में चेंज है कुछ भी, उसके साथ आप एक एफिडेविट ज़रूर लगा के जाइएगा कि ये चेंजेस हैं, ठीक है। तो वो आपका काम कर जाएगा, तो उस केस में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। देन ये जो आपकी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू, ये इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ऑलरेडी आपके पास नहीं है, तो इसके लिए भी रीप्रिंट के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिए। जैसे कि मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि फरवरी में ही आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करना ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रिपरेशन से भी पहले ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार ये आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सारे आपके रेडी हैं, देन प्रिपरेशन पे अब अच्छे से थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी कुछ सेशंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आने वाले टाइम में मैं 2-3 सेशंस और अपलोड करूंगा, जैसे कि ड्रेस कोड पे एक सेशन रहेगा। देन इसके अलावा एक सेशन रहेगा कि एजुकेशन बैकग्राउंड और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है उसकी कैसे प्रिपरेशन की जाए, उससे कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, क्या सिनेरियो पूरा क्या रहता है, विद एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 2 सेशन जरूर रहेंगे, और उसके बाद भी मेरे पास अगर टाइम बचता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर 4 से 5 वीडियो हैं, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।